कैसे गाड़ी चला रहे थे ऑफिसर? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि स्टीयरिंग मेरे बस में नहीं है। यहाँ अक्सर लोग एक्सीडेंट की यही वजह बताते हैं। अब ट्राई करें गाड़ी निकालने की। स्टार्ट हो रही। लगता है गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम हो गई। हमें कॉल करके मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। यहाँ किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, फोन कैसे करेंगे? अब ये तो किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। हाँ, ये उसी लड़की की आवाज लगती है जिसका जिक्र रजिया और कविता ने किया था। अभी पता करना होगा कि ये आवाज किसकी है। आओ। भेड़िए के इलाके में एक अकेली लड़की, ये आम औरत नहीं हो सकती। कहीं ये वही औरत नहीं जिसके पैरों के निशान हमें डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक के बाहर। कैसे हो सकता है कि इंसान इस जंगल में, जिसे आज तक मैं मन गलत कहानी समझता चला आया, आज वो मेरे सामने भयानक सच साबित होने जा रहा है। मेरे ख्याल में तो हम लोगों को यही रुक जाना चाहिए। मिस्टर राठौड़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं, अगर आज हमने अपने कदम रोक लिए तो हम सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम चुप रहें और इस लड़की की ओर बढ़ें। चलो। हाँ सदा। हेलो रवि। रवि, राहुल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। वो शायद, तुम जल्दी आ जाओ रवि, प्लीज। लेकिन सुधा, 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 हेलो सुधा। मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ है राहुल को? राहुल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आखिरी सांसें ले रहा है। मुझे वापस लौटना होगा। क्या बात कर रहे हैं आप?
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कमाल है, नो नेटवर्क एरिया में फोन कैसे आ गया? हम लोग सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ संगरोली में रहकर इस औरत की सच्चाई के बारे में तहकीकात करूंगी। आप लोग ड्यू चले जाइए। राहुल मल्होत्रा, इसे सुधा, रवि, राहुल कैसा है? चुप हो जा, मैं आ गया हूँ ना। वो ठीक तो हो जाएगा ना। देखो सुधा, इस संसार की सबसे बड़ी ताकत भगवान है। वो हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। मिसेस मल्होत्रा, सब कुछ ठीक ठाक तो था, ये अचानक कैसे हो गया? वो सो रहा था अपने कमरे में, अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं भागकर गई, देखा कि उसे दौरे पड़ रहे थे। उसकी सांस रुक रही थी। मैंने घबराकर डॉक्टर को फोन किया। उन्होंने बोला उसे फौरन अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। और तब से अब तक उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा उसे मिसेस मल्होत्रा, कुछ नहीं होगा। Good evening, Father. Good evening, my child. Good evening, Mr. and Mrs. Malhotra. राहुल आखिरी सांसें ले रहा है। यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैली हुई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद देखने चला आया। फादर, मेरे अब तक की तहकीकात से जो पहलू सामने आए हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि आपका राहुल के बारे में जो नजरिया था वो एकदम सही है। अगर मैं सही और आपकी तहकीकात ठीक है तो फिर राहुल की हालत ऐसी क्यों है? एक बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि राहुल की ये हालत कैसे हुई। राहुल का मौत की दहलीज पर होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो ताकत हमारे सामने राहुल के रूप में उभर आई है, क्या हमने उसे कम आकर? क्या जो हम सोच रहे हैं कि खतरा इतना बड़ा और खतरनाक है? नहीं फादर, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं आपको अपने धौलपुर की तहकीकात के बारे में बताऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मिस्टर रणवीर, ताज्जुब तो इस बात का है कि जो खुद मौत है वो कैसे मर सकता है। जरूर इसमें कोई बाहरी शक्ति का हाथ है। हमें जानना ये कि बाहरी शक्ति है कौन सी। डोंट वरी, आपका बच्चा ठीक हो रहा है। अभी थोड़ी नाजुक हालत है राहुल की, लेकिन अभी हम उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, राहुल को हुआ क्या है? जब पहली बार राहुल के ब्लड रिपोर्ट्स मेरे पास आई तभी मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती थी। उसके बारे में मैंने डॉक्टर दत्त को एक्सप्लेन भी किया था कि राहुल के ब्लड में एनिमल स्टेन है। हमें बताया था डॉक्टर ने, लेकिन मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? सुधा, ऐसा है कि शरीर में ऐसे कई वायरस हैं जो एनिमल स्ट्रेन पैदा करते हैं। ये जरा अलग केस है मिस्टर मल्होत्रा। मेरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। उसके बाद ही मैं ठीक से और ज्यादा बता सकूं। पर हाँ, एक बात साफ है, ये जरूर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एनिमल स्ट्रेन है ये राहुल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? घबराइए नहीं, ये स्ट्रेन कंटेजियस नहीं है।
एक से दूसरे को फैलने वाला नहीं है। ये एक अच्छी खबर है कि राहुल को हम यहाँ रख के ध्यान से उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या हम राहुल के ब्लड से ये एनिमल स्ट्रेन्स निकाल नहीं सकते? नहीं, ये उसके खून का एक हिस्सा है जो कि राहुल की बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है। ये ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा अभी मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकती हूँ। जब राहुल की बॉडी एनिमल स्ट्रेन को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो इंसानी खून पे हावी हो जाता है, जिससे राहुल जानवर जैसी हरकतें कर सकता है और जानवर जैसा हिंसक भी हो सकता है। ऐसी हालत में राहुल की बॉडी वीक हो जाती है और ऐसी दशा हो जाती है जो इस बार हुई। बस डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि राहुल में एनिमल स्ट्रेन है, नहीं तो आप जानती है लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और अब राहुल है भी बहुत छोटा। आई डू अंडरस्टैंड, आप लोग निश्चिंत रहिए। बस मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहती हूँ। राहुल मल्होत्रा। इस साइड। इससे थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि इस तरह के ब्लड को स्टडी करने और कंपेयर करने के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कामयाब हों, और आप भी अपनी कोशिश कंटिन्यू रखिए। हेलो डॉक्टर। राहुल ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कौन हैं? राहुल का शुभचिंतक। लेकिन आपको तो पहले कभी नहीं देखा। आपसे पहले मैं कभी मिला ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? मैंने सुना राहुल आखिरी सांसें ले रहा है, इसीलिए खुद मिलने चला आया। ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर्वत मिट्टी में मिल सकते हैं, समुद्र सूख सकता है, चांद तारे लुप्त हो सकते हैं, लेकिन राहुल नहीं मर सकता। मौत तो राहुल का खिलौना है। राहुल मौत के साथ खेल सकता है, लेकिन मौत राहुल के साथ नहीं खेल सकती। Excuse me, fella. Excuse me. कौन है आप? राहुल को कैसे जानते हैं? मेरे लिए आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरा नाम रणबीर है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना हो। जी नहीं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो मैंने कोई कानून तोड़ा है और ना ही यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है
जिसकी वजह से आपसे बातचीत करना लाजमी हो जाए।